हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, आज कितनी तारीख है? 18 तारीख है। कल है तीज। जो हरियाली तीज होती है वो कल है। हरियाली तीज कल है, ये आप लोग ध्यान रखो। और जो नाग पंचमी है वो है सोमवार की। नाग पंचमी है सोमवार की। तो आप देख लो कब क्या करना है। बाकी हमारा वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा और हमारा वीडियो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समय बढ़ाना है, प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें। सब्सक्राइबर तो हमारे हो गए हैं, बस थोड़ा समय बाकी रह रहा है। वैसे भी जितना सब्सक्राइबर हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आप लोग प्लीज़ हमारा पूरा वीडियो देखें। अभी हम आपको श्री राम कथा सुना रहे हैं। आप कोई भी चीज़ बिना मोल तोल के, बिना स्वार्थ के, अगर आप कोई भी चीज़ भगवान के प्रति करते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ बिना स्वार्थ के, बिना मोल तोल के, बिना भाव के अगर आप भगवान के प्रति कुछ भी करते हैं तो भगवान उसका फल ज़रूर देता है। भगवान उसका फल ज़रूर देता है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि नारद मुनि जी बहुत ही चंट आदमी हैं। नारद मुनि बहुत ही वो हैं, वो हमेशा एक तो चलते रहते हैं। उनको श्राप है, उनको दक्ष ने श्राप दे दिया था कि तुम हमेशा चलते रहोगे। जैसे नाक से सांस चलती है, ऐसे इधर से निकलती, इधर निकलती, इधर से निकलती, इधर चलती। अगर ये सांस बंद हो जाए तो आदमी मर जाए। नारद जब तक जिंदा हैं, जब तक वो चल रहे हैं, तब तक नारद मुनि जिंदा हैं। और जहाँ नारद मुनि रुक गए वहीं नारद मुनि का अंत हो जाएगा। तो इसलिए नारद मुनि कभी रुक नहीं सकते हैं। वो हमेशा, आप इधर देखोगे क्षण भर में वो वहाँ पहुँच गए, क्षण भर में कहीं और पहुँच गए। ऐसे ही मतलब हर किसी की बातें चुगली करते रहते हैं। तो एक बार एक पंडित और पंडितानी दोनों ही बहुत ही प्रेम भाव से रह रहे थे, बहुत ही प्रेम भाव से रह रहे थे। अब नारद मुनि को कहाँ रहा जाए कि भैया कोई अगर संसार में कोई अगर प्रेम भाव से रह रहा है तो उनको चैन कहाँ है? भैया उनको सुख नहीं है। अगर कोई प्रेम भाव से कहीं रह रहा है तो उनको सुख से रोटी हजम नहीं होती नारद मुनि को। तो एक बार उन्होंने आए, भैया पंडित पंडितानी के बारे में बहुत चुगली किया एक दूसरे से, लेकिन बात ना बनी, दोनों नहीं लड़े। चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर आए, बहुत झगड़ा लगाया, फिर भी कुछ काम ना बना नारद मुनि का कि ये दोनों लड़ क्यों नहीं रहे हैं। अब आगे की कथा हम आपको बताएंगे श्री राम कथा के बाद में। अगर आपको वो सुनना है कि नारद मुनि ने उन पंडित पंडितानियों को कैसे लड़ाया, तो आपको हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और तभी पता चलेगा कि हम कब बता रहे हैं कि मतलब नारद मुनि ने कैसे उनको लड़ाया। ठीक है, चलो भैया राम कथा आपको सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करम बचन मानस बिमल, तुम ही समान तुम तात। गुर समाज लगो बंधुगुण, कुसमय की सिक कहीं जान सिया
बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समय समान तुम्ही को गुरुजनों ने समाज में और ऐसे कुशल माया से छोटी भाई गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात करती, जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संद प्रीत की रति प्रीति, समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, हे तात तुम सूर्य कुल की रीति को नहीं जानते हो। वो सत्य के लिए, प्रतिज्ञा के लिए, वचन के लिए अपने प्राण भी त्याग सकती है। सत्य प्रतिज्ञा पिता की जी की कीर्ति है, उनकी सत्य माणी पिताजी की कीर्ति है। अगर उन्होंने एक बार कुछ कह दिया तो चाहे प्राण चले जाए पर वचन वापस नहीं लेना है। प्राण जाए पर वचन न ले आवे। इसलिए एक बार जो कह दिया सो कह दिया। और पीत को समय समाज और गुरुजनों ने लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हैं। मतलब रामचंद्र जी की बात को सब लोग जानते हैं और उनकी पिता के बातों को भी, कि उन्होंने अगर अपने प्राण प्रिय पुत्र को एक बार वन के लिए बोल दिया है, पिता ने बोल दिया है, तो राम को जाना है। कोई शब्द उनको नहीं उठाना है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, मैं ही क्यों जाऊं, लक्ष्मण ही है, भरत है और शत्रुघ्न है, ये क्यों नहीं जाएंगे, मैं न जाऊंगा, मैं तो राजगद्दी लूँगा, ये नहीं है। अगर पिताजी ने कह दिया, उसके बाद अगर पिताजी का प्राण भी चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन दोबारा वो नहीं कहेंगे। उन्होंने सवाल नहीं उठाया कि मुझे जाना चाहिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए। ये लज्जा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी लज्जा, उनके श्रम। अब वो क्या कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि अब मेरे पिताजी भी नहीं रहे, अगर मैं वहाँ जाऊँ भी तो क्या करूँगा, मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे। अगर हम चले जाएं, उनका वचन भंग कर दें, उनका वचन अगर टूट जाए और तो क्या हमारे पिताजी भी जिंदा हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं। ऐसा जो बीत गया वो काल अब नहीं आएगा, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। हम तो पिताजी की आज्ञा का ही पालन करेंगे। यही बात मंदोदरी ने, रावण की पत्नी ने इंद्रजीत से बोला था कि अब मान जाओ, मत जाओ अपने पिता के कहने में, लेकिन नहीं, राम के शरण में चले जाओ, राम जैसा सोचो। तो इंद्रजीत ने कहा नहीं, मैं राम के ही कहने पे चल रहा हूँ। राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर राजा दशरथ के पुत्र हैं, अगर वो अपने बाप के वचन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी अपने बाप के वचन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? वो भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने बाप की आज्ञा के लिए अपना प्राण राज्यपाट त्याग करके वो यहाँ तक चले आए हैं, तो क्या मैं अपने पिता के लिए अपनी जान नहीं न्यौछावर कर सकता हूँ? अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम भी राम के ही रास्ते पे चल रहे हैं। हम भी राम के ही रास्ते पर चल रहे हैं और हमें कुछ नहीं होगा। जो होगा वो होने दो, लेकिन हम राम के ही रास्ते पर चल रहे हैं। माता आप ध्यान दो कि माता कि राजा दशरथ मर गए लेकिन राम वापस नहीं गए, क्योंकि पिता ने उनके बोला था कि तुम बेटा वन को जाओ, इसलिए वो वन को चले गए। इसी तरह हम भी, चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। तुम ही विनीत सब ही कर करम, अमा आपन मोर परम हित धर्म,
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदापि कहो अवसर अनुसारा। सबको सबसे कर्म कर्तव्य और अपने आप तथा मेरे कर्म हित कार्य धर्म का पता है। तुमको सबको कर्म और कर्तव्य पता है और अपने तथा मेरे परम हित कार्य धर्म का भी पता है कि आप लोगों ने क्या किया और हम क्या करेंगे। हम अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तुम्हें तुम्हारे सब प्रकार से भरोसा है, लेकिन मैं समय के अनुसार कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं समय के अनुसार कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये रीति नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। तात तात बिन बात हमारी, सेवक गुरुकुल कृपा संभारी। ना तो प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब हो तो खुआरू। हे तात, हे पिता जी के बिना, हे तात ये पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंशी की कृपा ही है। मतलब उनके ना रहते हुए, हमारे पिता के अनुपस्थित में ना रहते हुए तो केवल गुरुवंशी ही कृपाहीन है और संभाल राखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंबी परिजन सभी बर्बाद हो जाते। अगर मैं उनकी बात को नहीं मानता, अगर हमारे पिताजी नहीं होता, अगर पिताजी हमारे नहीं रहे और अगर हमारे गुरुजन नहीं होते तो ये हमारी जो प्रजा है, ये सब कुटुंबी हैं, ये सब बर्बाद हो जाते। क्योंकि उनको तुम्हारे आने तक यहाँ पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन जो किया है हमारे गुरु लोगों ने किया है तो वो उनके हित में। लेकिन वो जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। जो बिन अवसर अथो दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेशु। तास उत्पात तात विधि कीन्ही, मुनि मिथिलेश ला राखी सब लीन्ही। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही, यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसी को कलेश ना होगा। यदि संध्या से पहले अगर सूर्य अस्त हो जाए तो जग में क्या किसी को कलेश नहीं होगा? क्या किसी को क्लेश नहीं होगा? तो तात उसी प्रकार उत्पत्ति विधाता ने यह पिता की आकस्मिक मृत्यु किए हैं। जो आकाश मृत्यु हुई है, जो पिताजी की ऐसे ही मृत्यु हो गई है, वो पर मुनि महाराज ने तब मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। मतलब आकाश मृत्यु अगर ऐसे हो गई है तो शत्रु हैं वो हमारे घात लगाए हुए बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, मिथिला नरेश और हमारे गुरुजनों ने अपने प्रजा की रक्षा किया है, अपने प्रजा को बचा लिया है। क्यों? मैं तो चला आया था इधर चला आया था भैया वन को, लेकिन पिताजी के ना रहने पर हमारे गुरुजनों ने और मिथिला नरेश ने जो हमारे लिए किया है उसको नहीं भूलना चाहिए। और हम तो पिता की आज्ञा के अनुसार ही चल रहे हैं, हम तो पिता के आज्ञा के अनुसार ही चल रहे हैं और हम उनके विपरीत नहीं हैं। जो हमारे पिताजी ने कहा है हम तो वही कर रहे हैं। राज काज सब
लाजपति धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पलीन सब ही भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कर्म, राज्य का सब कर्म राज्य का सब कर, राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन धगर, इस सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य है। गुरु जी के प्रभाव सामर्थ्य, ये सब हमारे गुरु जी ने किया है। जो राज्य का सब कार्य है, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इसी सभी प्रकार पालन रक्षण गुरु जी की प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। मतलब आप अपना राज्य करें और हमारे बाकी काम तो हमारे गुरु जी करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा से कुछ नहीं होता, गुरु की कृपा से कुछ नहीं होता। तो जो करेंगे हमारे गुरु जी ही करेंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। सहित समाज तुम्हारा समारा, घर मन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामिन देशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी की प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद जो है अनुग्रह है, और ही घर में और वन में समाज हित तुम्हारा और हमारा रक्षण। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन और समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी समान हैं। मतलब गुरु जी की कृपा इतनी है कि घर पे भी, हमारे राज्य में भी कुटुंबियों की गुरु जी का प्रसाद है। ये अनुग्रह घर में और वन में और समाज में और कुटुंबियों में, और हमारा रक्षण भी गुरु जी की कृपा से होता है। और माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। माता पिता गुरु और स्वामी का पालन हमेशा करना चाहिए। माता पिता एक जन्मदाता है, गुरु होता है ज्ञान देने वाला, और स्वामी होता है पति, स्वामी होता है पति। इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये है समस्त धर्म रूपी पृथ्वी की धारण करने वाले शेष जी के समान हैं। ये जो चार हैं ये पृथ्वी के समान है। शेष जो पृथ्वी है वो शेष के फंडों पे है। आज भी राहु जो है, राहु इस धरती लोक का राजा है। राहु जो है, ये जो भूत प्रेत हैं, ये सब राक्षस जितने जाति के हैं, ये सब धरती लोक में निवास कर रहे हैं। इनके साथ भरत भी, क्या भरत ये वाले भरत नहीं, राम वाले भरत नहीं, एक और भरत है जिसमें संकल्प में लिया जाता है भारत खंडे, भारतवर्षे, भरतवर्षे लिया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं भारत खंडे। भरतवर्षे वो अभी भी राजा है इसका, लेकिन वो अब वो राजा, क्योंकि वो राजा तो है ही है, लेकिन जो राजा होता है, राजा से ज़्यादा श्रेष्ठ ज़्यादा माना जाता है मंत्री। राजा तो वो तो सिर्फ राजा ही होता है, लेकिन मंत्री होता है, मंत्री के कहने पर ही राजा चलता है। मंत्री अपने मन से कुछ नहीं करता, मंत्री कुछ नहीं करता, राजा कुछ नहीं करता, करता जो है वो मंत्री करता है। तो इस समय जो मंत्री है वो इस धरती लोक का
राहु है, राहु जो करे वो कर सकता है। राहु भी एक नाग के समान है, वो पृथ्वी को रोक रखा है। तो सो तुम करहूँ कराहूँ मोहि, तात तरनी कहूँ पाल हो। साधक एक सकल सीधी दीनी, कीरति सुगाति भीति मैं बेनी। हे तात तुम वही कहो, हे तात तुम वही कहो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्यकुल के रक्षा बनो, सूर्यकुल के रक्षा करो और रक्षक बनो। धर्म के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधन है। धर्म के लिए यही एक आज्ञा पालन रूपी साधन है, जो तुम वही करो, जो संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सदमय प्रीति और ऐश्वर्य माई त्रिवेणी है। सौ विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाट विपात सबहि मोहि भाई, तुमहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ऐसे विचार करके भारी संकट सह करके भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। ऐसे विचार करके परिवार और प्रजा को भी संकट से दूर करो और उनको प्रजा को भी सुख करो, उनको एकदम सुख के हिसाब से उनको